मंगलमय मंगल करन पीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, तो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार। और अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कर्म के उदय जन्य जीव की अवस्था। जीव ने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो ये कर्म अनादि से ही संचित है, अनादि से। तो ये अनादिपने की सिद्धि हुई, और उन कर्मों का उदय होने पर जीव की पर्याय में क्या क्या अवस्था बनती हैं उनका ज्ञान कराएं। देखो, मैसेज इसमें से ये लेना है कि कर्म कराते नहीं है, या तो जीव स्वरूप को भूलकर राग आदि रूप परिणाम करता है, और या तो फिर शेष जो अभी पूर्णता नहीं प्रकट हुई है उसके कारण राग आदि हो रहा है। ये समझ, ठीक है। तो अभी तक अपन ने घाती कर्मों के बारे में देखा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। तो इन कर्मों का उदय होने पर जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, भेद ज्ञान नहीं करता। तो अनादि से क्या स्थिति बनी चली आ रही है, ये अनादि से स्थिति बनी हुई है ऐसी, है ना। अब अपना इसमें घाती कर्मों में लास्ट कर्म है अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। अंतराय कर्म का उदय होता है तो क्या स्थिति बनती है, जीव के परिणाम कैसे होते हैं, उसका ज्ञान कराना। ये चर्चा अपनी पहले ही हो चुकी है कि घाती कर्म किसको घात करते हैं। रिम्पी बहन, घाती कर्म कहते हैं घात करते हैं, नाम ही है घाती कर्म, तो वे किसका घात करते हैं, बोलो। अब ये तक स्वरूप को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो स्वरूप मेरा है, क्या स्वरूप है मेरा? स्वरूप तो ऐसा है कि मुझे सर्व का जानना देखना हो, ये मेरा स्वरूप है ना। तो वो प्रकट नहीं हो रहा, किसमें? पर्याय में। पर्याय में सर्वज्ञ शक्ति में कुछ नहीं कर सकते ज्ञानावरणी कर्म, और मेरे द्रव्य स्वभाव में कुछ नहीं कर सकते। घाती कर्म कितना तीव्र बंध हो, जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और उसके अनंत गुणों का कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा तो स्वरूप है कि मुझे पूर्ण सुख प्रकट हो बिना किसी पर पदार्थ की आवश्यकता के,
पूर्ण सुखी होना मेरा स्वभाव है, तो वो चारित्र मोहिनी घाती कर्म उस सुख का घात करते हैं, लेकिन सुख शक्ति का घात नहीं कर सकते। हरी बात ख्याल में, ये घाती कर्म जो अपनी 3-4 दिन से चर्चा चल रही है लेशिया और उसके बारे में, अनंतानुबंधी जाति। तो ये जो अनंतानुबंधी जातियां हैं, ये सुख का घात करती हैं। घाती कर्म है ना, ज्ञानावर्णी की तरह। ज्ञानावर्णी ज्ञान में निमित्त बन रहा है, तो चारित्र मोहिनी सुख में निमित्त बन रहा है, तो ये स्वरूपाचरण का घात करते हैं घाती का, चारित्र मोहिनी। अब क्या कह रहे हैं, अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। ये अंतराय कर्म भी कैसा है, घाती कर्म है, ठीक है। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। अब देखो ये भी बात बहुत शांति से समझने जैसी है। ऐसे बोल तो देते हैं चाहे सो नहीं होता, अब ये चाहे सो क्या चक्कर है। अब जीव चाहे सो, अब बात तो सीधे सीधे जीव से ही करेंगे, लेकिन भगवान आत्मा त्रिकालीय तो थोड़ी कुछ चाहता है, वो तो परिपूर्ण है अपने में। आ रही बात ख्याल में। अब जो शेष कषाय जो विद्यमान है, तो उसमें ही चाहना आदि होते हैं परिणाम, कषायों का कार्य। अब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि दान देना चाहते, तो एक साइड में दान देना चाहते, और दूसरी साइड में तृष्णा नहीं घट रही। ये पॉइंट पकड़ने जैसा है, बहुत जबरदस्त। हम सीधा सीधा ऐसा बोल देते कि दान देने की भावना तो है, परंतु दान नहीं दे पा रहे, सो दानांतराय कर्म का उदय है। पॉइंट समझ में आया। तो इतनी बात पढ़ के सुन के बात खत्म कर देते। तो दानांतराय कर्म बलात् नहीं देने दे रहा ना। कल मैंने गुरुदेव श्री का प्रवचन उठाया, मैं देखा गुरुदेव श्री क्या कह रहे इसके बारे में, ये चर्चा तो ऐसी चलती है। तो ये चीज वहां मिली मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन से। क्या बोले, इधर दान देना चाहता है ये भाव हुआ, और साइड बाई साइड ये भाव तृष्णा ही नहीं घट रही। तो उस जो तृष्णा नहीं घट रही, जो लोभ नहीं घट रहा, उसमें निमित्त है वो अंतराय कर्म। क्या पॉइंट समझ में आया। तो ये तृष्णा क्यों हो रही है, कि ये कर्म निमित्त है वो, और तृष्णा का भाव तुम्हारा है, तो उसको अंतराय कर्म की साइड से निमित्त की तरफ से बात कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया। नहीं तो इतनी बात हो गई, क्या बात हो गई, दान देने का भाव तो है, पर हम कर्म के कारण नहीं दे पा रहे, अंतराय कर्म का उदय इसलिए नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं, तुझे तृष्णा नहीं घट रही है, तो जो तृष्णा नहीं घटना, ये भी कोई जीव का स्वभाव थोड़ी है, तो इसमें अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। ऐसे बात एकदम सेट हो जाती है। पॉइंट पकड़ में आया। न तो चाहना कोई जीव का स्वभाव है, और न कोई तृष्णा जीव का स्वभाव है। तो दान देने का भाव तो हुआ मंद कषाय मंद लेशाय, परंतु साइड बाई साइड क्या भाव है, वो लोभ नहीं घट रहा। तो ये देने का भाव तो था, वो दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाए, हमारे अंतराय कर्म का उदय। तो वो गुरुदेव श्री सीधा बोलेंगे कि तू मिथ्या दृष्टि है, बात नहीं समझ पाया, निमित्त का ज्ञान कराया है, कर्म रोक नहीं रहा, अब संबंध बना हुआ है ऐसा। ठीक है, देखो
फिर क्या करे, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती। तो वस्तु की प्राप्ति चाहे तो नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? कि तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है। तो वो अंतराय कर्म के उदय के साथ साथ में पैरेलल में क्या क्या चल रहा है? पुण्य का उदय हो तो सामग्री मिले, और पुण्य का उदय हो तो नहीं मिले। ये भी सारी बातें वेदनी कर्म में आएंगी अभी। और ये अंतराय कर्म क्या, ये है घाती कर्म, घाती कर्म है ये। तो अभी और सुनो, चर्चा करेंगे। भोग करना चाहे सो नहीं होता, है ना। उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। तो गुरुदेव श्री ने कहा यहाँ पे, यहाँ ये नहीं बता रहे कि जीव भोग सकता है। जीव पर को तो भोग ही नहीं सकता। अंतराय कर्म बता के और उसका स्वरूप कह के ये नहीं कहना चाह रहे कि जीव पर पदार्थ को भोग सकता है कि उपभोग कर सकता है। पॉइंट पकड़ में आया? तो अब भोग करने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये भोग करने का भाव तो चारित्र मोह है। चारित्र मोह के उदय में भोग के का भाव उत्पन्न हुआ। चारित्र मोह के उदय में ही उपभोग का भाव उत्पन्न हुआ। ये दो अलग अलग, ये अलग चीज है, ठीक है। और अब भोग हो नहीं पा रहा, सो वहां अंतराय कर्म का उदय निमित्त। इसमें ये नहीं पकड़ना बात को कि जीव पर पदार्थों को भोग सकता है, उपभोग कर सकता है, ये नहीं बता रहे। अब सुनो, भोग नहीं सकता, उपभोग नहीं कर सकता, मतलब कि वीर शक्ति जो अपन ने पढ़ी थी, तो वीर शक्ति की चर्चा दो तरह से आई थी। एक तो स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति, वो क्या करती है? स्वरूप की रचना करती है। स्वरूप की रचना। तो अज्ञानी को क्या रचना चल रही है? कि अज्ञानी को तो अज्ञान मोराग देश की रचना चल रही है, वो भी तो रचना ही है ना। लेकिन गुरुदेव श्री ने क्या बोला उस समय शक्तियों में, कि हम अशुद्ध पर्याय की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो उछलती हुई शक्तियों की बात है। आई थी हर शक्ति में, उन्होंने ये पॉइंट ली। गुरुदेव श्री नहीं, सॉरी, अमृतचंद आचार्य भगवान ने हर शक्ति में क्या बात ली थी? यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात है ना। तो उछलती हुई शक्ति की बात मतलब कि वीर शक्ति के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो वास्तविक मेरा स्वरूप है, भले ही वो अंश भी प्रकट हो, तो जो अंश भी जिसका नहीं प्रकट हो रहा, उसमें निमित्त है ये अंतराय कर्म। पॉइंट पकड़ में आया? जो मेरा स्वभाव है, क्या स्वभाव है? कि मुझे सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, सुख की प्राप्ति हो, ये मेरा स्वभाव है। सो वो नहीं प्रकट हो रहा, विपरीत विश्वास है, दुख है परिणति में। तो ये अंश भले ही स्वरूप का अंश प्रकट हो, मुझे आनंद प्रकट हो, तो वो क्यों नहीं प्रकट हो रहा? आनंद भी क्यों नहीं प्रकट हो रहा? कि अंतराय कर्म का उदय, ये है मूल में अंतराय। आई बात ख्याल में? जैसे ज्ञानावणी कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? ज्ञान गुण की पर्याय से। चारित्र मोहिनी कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? चारित्र गुण की पर्याय से, ठीक है। ऐसे ही अंतराय कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? वीर्य गुण की पर्याय से, ठीक है। तो जब तक स्वरूप नहीं जाना, जब तक स्वरूप नहीं जाना, तो क्या पुरुषार्थ चल रहा है? विपरीत पुरुषार्थ। जैसे श्रद्धा मिथ्या है ना, तो मिथ्या श्रद्धा होने से ज्ञान भी मिथ्या।
चारित्र भी मिथ्या, परिणति तो एक उत्पन्न हो ही रही है, तो कैसी उत्पन्न होगी? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ऐसे ही वीर शक्ति की पर्याय उत्पन्न होगी, तो क्या उत्पन्न हो रही है? विपरीत पुरुषार्थ। सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर सकता, मूल में बात ये है। अब उस अंतराय को जनरल कैसे समझाएं? तो इसलिए इस अंतराय की चर्चा ऐसे आती है। मूल में अंतराय क्या है? ये अंतराय है कि जो ज्ञान और ज्ञायक अभेद हैं, एक ही प्रदेश पर हैं, और ऐसा अंतराय डला हुआ है कि वो ज्ञान अपने सबसे नजदीकी, नजदीकी बोलने में भेद पड़ रहा है, जो स्वयं ही है उसको नहीं जान पा रहा। ऐसा अंतराय, ये है अंतराय, ज्ञानांतराय। हम ज्ञानांतराय को ऐसे भी लगाते हैं बाहर से, बिल्कुल ये स्थूल व्यवहार की चर्चा है। ज्ञानांतराय दानांतराय कैसे लगाते हैं कि हमें ज्ञान देने की इच्छा तो है, पर ज्ञान नहीं दे पा रहे, तो ज्ञानांतराय कर्म का उदय। उनका लाभांतराय कर्म का उदय, तो वे लाभ नहीं ले पा रहे। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ क्या है? इससे भी ये लाभ है कि बाहर में भी, अरे उन्होंने हमें समझाया ही नहीं, तो ऐसा विचार करके कि ज्ञानांतराय कर्म का उदय है, हमारा लाभांतराय कर्म का उदय, तो रागहीन पड़ता इतनी बात समझ के भी, दोषारोपण नहीं होता। इतनी संभाल तो हो ही जाती है, लेकिन इतने मात्र से रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। तो ये वाली बात कहाँ से निकाली? ऑथेंटिक करो, थोड़ा अनुमान लगाओ, थोड़ा युक्ति लगाओ कि इस अंतराय कर्म का अभाव अरंतों को हो गया, सिद्धों को हो गया, कहते नवलब्धि प्रकट हुई उनको, है ना। तो अब उनको अंतराय कर्म का अभाव होने पर, तो अब तो वे बहुत दान दे सकते, क्योंकि अभाव हो गया। अगर हम इतना ही सोचेंगे तो वे तो बहुत भोग कर सकते, अब तो उनको अंतराय कर्म का अभाव हो गया। अब तो वे बहुत उपभोग कर सकते, किसका? पर द्रव्यों का, उनको तो अभाव हो गया। अब तो वो बहुत ज्ञान दे सकते, उनको तो अभाव हो गया अंतराय कर्म का। तो क्या है? ये वीर शक्ति का संपूर्ण प्रस्फुटन हुआ, वीर शक्ति का। अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को वीर शक्ति का इधर अंतराय कर्म का अभाव हुआ, और उधर उधर वीर वीर शक्ति पूर्ण शुद्धता से प्रकट हुई। तो वो क्या हुआ कि इधर ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव होने पर पूरा लोकालोक झलक रहा। वीर शक्ति क्या है? वीर शक्ति का कार्य कि लोकालोक झलकने पर भी किंचित भी राग प्रकट नहीं हो रहा, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। क्या बोला? अनंत पुरुषार्थ। किसी को पर द्रव्यों को देखकर राग की उत्पत्ति होना नपुंसकता। क्या बोला? कुछ भी गे ज्ञान में बना और राग की उत्पत्ति होना क्या है? ये नपुंसकता है। और जितना जितना राग मिटता है, स्वरूप की रचना होती है ना, उतना उतना पुरुषार्थ प्रकट होता है। और अनंत सिद्ध भगवंतों को अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ, है ना। तो क्या पुरुषार्थ प्रकट हुआ? सकल गे ज्ञायक तदपि निज आनंद रस ली। अब ज्ञान में ज्ञायक का ज्ञान में ही दान है, और ज्ञान का ज्ञायक कोई भोग है, और ज्ञान का ज्ञायक का ही उपभोग है। समझ में आ रही है बात? ये वीर शक्ति प्रकट। तो दो द्रव्यों को दे, दान दे सकते, भोग सकते, उपभोग कर सकते, किसी को दे सकते, ले सकते,
है ना, ये तो वस्तु स्वरूप ही नहीं है। फिर भी शेष कषायों में जो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी, सम्यक दृष्टि है तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि भाव, तो वहां पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों में भी वैसा नहीं हो पाना, तो ये उधर से अंतराय कर्म वहां पर निमित्त बनता है, तो उसका भी ज्ञान कराया। अपन ऐसे भी घटित कर सकते हैं और परमार्थ से भी ऐसा विचार कर सकते हैं। और तीसरी बात, इस स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप जो मूल वीर शक्ति की परिभाषा है, तो अनंत सिद्ध भगवंतों को अब वो वीर शक्ति के कारण किसकी रचना हो रही है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये स्वरूप पूर्ण शुद्ध पर्यायों की रचना हो रही है। किससे? वीर शक्ति के सम्यक परिणमन से। तो दो तीन तरह से ये चर्चा आ गई, समझ में आई बात? वीर शक्ति का पूर्ण शुद्ध परिणमन होने से जो वीर शक्ति की मूल में परिभाषा है कि स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप, तो अनंत सिद्ध भगवंतों को वीर शक्ति की पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर अनंत चतुष्टय की रचना हो रही है उनको, नंबर एक। और यहां अब टैली करते चलो, संसार अवस्था में अनादि मिथ्या दृष्टि को वीर शक्ति का विपरीत परिणमन होने से कोई स्वभाव प्रकट नहीं हुआ, है ना। तो क्या प्रकट हो रहा है? विपरीत पर्याय तो होगी, तो विपरीत पर्यायों का की रचना चल रही है, जिसको बोलेंगे विपरीत पुरुषार्थ, मिथ्या पुरुषार्थ। ठीक है, ये स्वरूप की रचना रूप से। दूसरा, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, अनंत आनंद को भोगते हैं, अनंत आनंद को भोगते हैं, ये वीर शक्ति का दूसरा। यहाँ पर वीर शक्ति के विपरीत परिणमन के कारण ये जीव अनंत दुख को भोगता है। यहाँ सम्यक परिणमन, टोटल शुद्ध परिणमन, और यहाँ टोटल अशुद्ध परिणमन, तो दुख को भोगता। हरी बात ख्याल में? ये यहाँ पे संपूर्ण सम्यक पुरुषार्थ प्रकट हुआ है या विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसा समझना। ठीक है। और फिर यहाँ सारा दान लाभ भोग उपभोग, छायिक दान नवलब्धि में चर्चा आएगी ना, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छाय उपयोग, उपभोग, है ना। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ सब छायिक है, अपनी ही परिणतियों का निरंतर भोग हो रहा है, अपने ही गायक का भोग, अपने ही आनंद का उपभोग, बार बार उसी का उपभोग, ये वीर शक्ति। तो अंतराय कर्म किसको इफेक्ट डालता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध किस में बनता है अंतराय कर्म का? वीर को, वीर शक्ति। ठीक है, ऐसा। अब परमार्थ से विचार करो तो ऐसा अंतराय कर्म का उदय है कि ज्ञान अपने को चाहता तो है परंतु दर्शन नहीं हो पा रहे, अंतराय कर्म का तीव्रतम उदय। शेष जो भोग उपभोग की जो बात है, तो उतना अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है कि जिस क्षयोक्षम के कारण किंचित ज्ञान, किंचित दर्शन और किंचित वीर्य प्रकट, जो अपनी स्टार्टिंग में चर्चा हुई। घाती कर्म दो तरह से काम कर रहे हैं, जिसमें जिसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का किंचित तो क्षयोक्षम होता है, लेकिन मोहिनी कर्म में क्षयोक्षम नहीं होता, वहां पूरा पूरा उदय चलता है। ये वाली बात तो बिल्कुल ख्याल में रखना, स्टार्टिंग से ये वाली बात चल रही है। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे तो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। जो वीर अपने स्वरूप को समझने में लगना चाहिए सो नहीं लगता। जो शक्ति, अपनी शक्ति किस में लगनी चाहिए?
अपनी एनर्जी, शक्ति मतलब एनर्जी, जो आत्मा की अपनी एनर्जी है, शक्ति है, वो कहाँ लगनी चाहिए? अपने स्वरूप को समझने में। मूल बात ये है, मूल अंतराकर्म को इधर से देखना। शक्ति कहाँ लगनी चाहिए? अपने स्वरूप को समझने में। और अपने स्वरूप को समझने में पुरुषार्थ नहीं उछल रहा। कहाँ उछल रहा? घूमना फिरना, खाना पीना, इनकी तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ देवशास्त्र गुरु में भी उछलता है तो भी अंतराकर्म का तीव्र है। क्या कहा? आई बात ख्याल में? ऐसा ठीक है। तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है। जितना भी चाह हुआ हो रहा है, जितना भी जान देख पा रहे, है ना, वो सब क्या है? अंतराय कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम से उतना उतना हो रहा है। अपन को अंतराय कर्म का उतना क्षयोपशम मिला है कि हमें देवशाह गुरु मिल गए और हम समझने की शक्ति है, समझ पा रहे इतना। और यहीं पे अब ये समझना, ये क्षयोपशम, लेकिन यहीं पर अपनी स्वीकृति, ये पुरुष, ये है वीर शक्ति का सम्यक परिणाम। क्या बोला? कोई बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा तो अंतराय, तीव्र उदय। थोड़ा बहुत समझ पा रहा है तो क्षयोपशम। तो इनसे कुछ काम नहीं बन रहा। अब सम्यक पुरुषार्थ हो कि जो समझा है वो सम्यक रूप से परिणमन हो। हरी बात ख्याल में? ऐसा। तो क्या कह रहे? चाह, चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। जितना कुछ हो रहा है ना, वो सब क्या है? अंतरा कर्म का क्षयोपशम। और जो बाहर में भी नहीं हो पा रहा है वो क्या है? अंतरा कर्म का उदय। ये बाहर की तरफ से एकदम असद्भुत व्यवहार से उधर की चर्चा। और परमार्थ से देखेंगे तो एकदम नजदीक, नजदीक, बिल्कुल नजदीक भी क्या बोलो, जो खुद ही है तो अपने को नहीं जान पा रहा, ऐसा अंतराकर्म का तीव्रतम उदय। बोलो, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी है। इतनी दुर्लभता भाषित होती है, पता है? अभी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, दो बातें अभी अलग से कहना चाहती हूँ। जैसे मेरे पास कोई कोई वॉइस मैसेज आते हैं कि क्या हम ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा समझ। तो एक मैसेज ऐसा आया, अब उसमें सारी बातें, सारी देखो, वैसे तो अपन त्रिकाली ध्रुव है, अब ऐसे वैसे लग गई ना, समझ लो यहीं पे बात पूरी कमजोर हो गई। कमजोर क्या, कुछ काम की नहीं रही। फिर अपन अपन अपने को राग उत्पन्न होते, कर्म के उदय से उत्पन्न होते। तो ये अपन तुपन है ना, ये नक्की करो जरा अच्छे से, शांति से, है ना। और फिर वो तो ठीक है, ऐसा स्वरूप समझ के धीरे धीरे राग में, मतलब यहाँ जो परमार्थ बात है वो भी मिलेगी, और मिक्स मैचिंग भी हो जाएगी, उसी में अज्ञानता भी मिल जाएगी। और फिर है ना, अपने को तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए? कि अपन कषाय कम करें। अब अपन ध्रुव भी हैं और अपन को कोशिश भी करनी चाहिए और कषाय भी कम करनी चाहिए, फिर कर्म भी नहीं बदलने चाहिए। कौन पकड़ में आया? समझ में आ रही बात? फिर अपन व्यवहारने से बोल रहे, फिर अपन निश्चयने से बोल रहे, फिर अभी समझ लो छठवें अधिकार तक अपन निश्चय व्यवहार की कोई बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल। थोड़ी बहुत आएगी सो आएगी।
सातवां अधिकार शुरू करने से अब अभी तक तो इतनी तैयारी करो कि जो बात चल रही है बिना किसी मिक्स मैच करे, अपनी पहले की और अगली बुद्धि को गौड़ करके जो बात चल रही है वो नक्की करो। तो इसमें कोई प्रश्न है तो 1000 बार प्रश्न पूछो। क्या बोला? एक ही प्रश्न को आप 100 बार पूछो, कोई समस्या नहीं है। निश्चित करो, लेकिन अब ये उपदेश है, ये निश्चित करो। हमारी बात ख्याल में योग्यता प्रमाणिक काम होते हैं, है ना? ऐसा। एक दूसरी बात मुझे और बीच में क्या कहनी है कि जैसे अपन ने पंडित साहब हैं, भाई जी हैं, भैया हैं, है ना, इन लोगों से अपन ने तत्व ज्ञान सीखा, है ना? तो बाहर की भी जो शुद्धि है ना, वो भी इन्होंने ही सिखाई। तब तो इन्होंने ही सिखाया, है ना? जैसे मौका लगा, एक दो बार यात्रा में जाने का मौका लगा, तो यात्रा में क्या हाइजीन होनी चाहिए, यात्रा में कैसे काम करना चाहिए, है ना? अब घर तो है नहीं कि अपना घर में बना बनाया चौका है, वहां जाके कैसे सेटिंग करनी चाहिए, ये सब चीजें सीखी। मुझे क्या कहना है, अभी अभी 2-4 दिनों में जल्दी जल्दी कोई कोई लोगों का आना हुआ, घर पे आना हुआ। अपन ये सब चीजें ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? इतनी कॉमन सेंस की बात है तो मुझे लगा कि मुझे क्लास में कहना चाहिए। जैसे आप ट्रेन से आ रहे हो या बस से आ रहे हो या अपनी गाड़ी से ही आ रहे हो, अब आपके जो भी लगेज है, बैग वगैरह है ना, अब ट्रेन में कहाँ पे रखे थे बैग? नीचे ही, है ना? और वो ट्रेन कैसी होती है? बहुत साफ सुथरी। उसको प्लेटफॉर्म पर भी चला के ले जाएंगे, बाथरूम बाथरूम के पास कितनी गंदगी होती है, आप विचार करो। और वो बैग लेके आए दूसरे के घर पे, सोफा के ऊपर रख दिए। इतनी जनरल कॉमन सेंस है ये। अब दूसरे के घर में रख दिया नहीं, अपने घर में ही रखते हैं लोग। ऐसा नहीं करो। कितनी अशुद्धि फैला दी। और फिर वहां से उनको दूसरी दूसरी कुर्सी पे बैठना है तो वहां से उठा के उस पर धर दिया और खुद ही सो गए वहीं पे ही। और कपड़ों वहीं पे अगर मान लिया किसी की कोई ड्रेस वगैरह कुछ रखी है तो अब इतना भी होश नहीं है कि उसको हमने उसकी ड्रेस पे ही रख दिया। तो विचार करो कहाँ से चल के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो। मतलब अगर आपको इतनी छोटी छोटी कॉमन सेंस की चीज भी अभी ज्ञान में क्लिक नहीं हो रही तो ये तत्व ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। क्या बोला? इन बातों से कोई तत्व ज्ञान का संबंध है क्या? वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा? बात इस क्रिया से सम्यक दर्शन की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारा ज्ञान कितना कमजोर है, तो इतना कॉमन सेंस, जनरल कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं कर पाया। इतनी बात है। क्या करना चाहिए? ये जमीन में रखो। और मान लिया जैसे हम शरीर के लोग हैं, झुक नहीं पा रहे, बेड नीचे झुक के काम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ है तो भैया न्यूज़पेपर रख लो। कंटेमिनेट तो नहीं करो कोई भी, अपना भी नहीं करो ना, अपना भी नहीं करो, दूसरे के यहाँ जाकर तो बिल्कुल नहीं करो। यूएस की क्लास में एक दिन से चर्चा चली कि अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई आप आए हो तो अपना ही घर है। कोई किसी घर आता है तो ऐसा बोलते हैं ना कि अब भाई अपना ही घर है, अपना ही घर समझना। तो ये अपना ही घर समझने का क्या अर्थ है? तो इंडिया में अपना घर समझने का अर्थ है कि किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करना, कोई तकलीफ में नहीं रहना, तकल्लुफ नहीं, ये अपने यहाँ ये अर्थ है इनके, है ना? तो वहां पे भी ये अर्थ है तो वहां पे भी है कि भाई कोई साधन में आया तो अच्छे से रहे, बढ़िया। लेकिन वहां पे इसका क्या अर्थ है कि अपना ही घर समझना?
कि अनहाइजीन नहीं करना घर को। और जब आप जाओगे ना तो अपने वॉशरूम धो के जाना, गंदगी छोड़ कर नहीं जाना, ये अर्थ है वहां पे। समझ में आ रही है बात? और ये सही भी है। ये क्या है? ये सही कॉमन सेंस है। अब वहां पे मेड तो होते ही नहीं है, कोई वैसे तो होता नहीं अपन किसी को बोल दो कि भैया तुम कर देना, और ये काम कौन करेगा? स्वीपर तो घर के अंदर आएगा नहीं, कोई किसी का क्यों करेगा? ये सब चीजें बहुत कॉमन सेंस की हैं। मैंने विषय से हटके ये वाली बात की है, मुझे 2 दिन से ये विकल्प है कि ये वाली बात भी क्लास में कहनी चाहिए। जैसे आप किसी के यहाँ जाओ और मान लिया आपने भोजन किया, है ना, तो भाई अपने बर्तन उठा के वहां तक रखो, सिंक तक। इसमें क्या है? क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। तो इन बातों को जैसे भाई जी कितना बोलते हैं, बोलते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो पूरी चीज धर्मशाला की, जहां भी रुकते हैं कहीं भी पूरी चीज सेट करते हैं जाके। ऐसे छोड़, वापस आएंगे तो छोड़ के नहीं आते। बाथरूम की पूरी एक एक छन्नी को बिलछन करके, बाल्टियां हैं उनको उल्टा करके मांज के धो के छोड़ के आते हैं। नहीं तो आपके पीछे से आपके बारे में क्या इमेजिनेशन बनेगी? देखो जी आए थे पढ़े लिखे, ब्रह्मचारी, विद्वान, विदुषी, जो कहना है ना, साधर्मी, देखना कैसा गंदा छोड़ के गए हैं। और इधर हम इतनी बड़े तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें हैं। तो मुझे भाव था कहने का, सो मैंने कहा ठीक है, ये ख्याल रखना। आप जाओ और कहीं से वापस आओ तो इन शुद्धियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ट्रेन से आए हो, अब ट्रेन के, अगर ऐसा आए हो, रुकने आए हो, करने आए हो कहीं पे, तो ट्रेन के कपड़ों को तुरंत आके बदलना चाहिए। ट्रेन के कपड़े कभी साथ बस के, ट्रेन से, एयरपोर्ट से आ रहे हो तो इन कपड़ों को, ये बहुत कंटेमिनेट हो जाते हैं, बहुत अनहाइजीनिक है। तो क्या जो प्रोटोकॉल कोरोना पे फॉलो कर रहे थे ना, कोरोना के काल में, ये प्रोटोकॉल हमारे चरणानियों की आजीवन है, हमेशा के लिए। पहले कर रहे थे ना ऐसे, बाहर निकल गए, सब्जी लेने गए, कपड़े बदलो कपड़े बदलो कपड़े बदलो। तो ये काम तो जैन शासन के चरणान योग में हमेशा का ये समझ लो। घर में घुसे सबसे पहले हाथ धो, चौका में आ रहे हो सबसे पहले हाथ धो। समझ आ रही बात? तो वो सब फॉलो चलने दो एज इट इज। पहले कोरोना के नाम से किया था, अब एक बार चरणान योग के नाम से आजीवन करो ये काम। बाथरूम से हाथ धो के आए, चौका में घुस गए और चौका की वहीं से कोई चीज छू ली, उधर बाथरूम के बाल्टी मग्गा छू के आ रहे, इधर चौके की चीज छू ली आके। चौके में क्या करो, एक अलग से बर्तन रखो, अगर नल से थैली से धोते हो तो वहां से धो, बिना हाथ धोए चौके, चौके के शुद्ध पानी से बिना हाथ धोए चौके का कोई काम न स्टार्ट करो, न चाकू भी नहीं छुओ, न चम्मच छुओ, कुछ नहीं। इसमें किसकी सुरक्षा है? अपनी खुद की। ठीक है, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखो। चलिए अब आगे, इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। अपन ने वीर शक्ति में 3 तरह से अपन ने देख लिया, है ना। एक तो स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप, एक सम्यक पुरुषार्थ रूप, और एक वर्तमान में जो भी कुछ अयोक्षम है उसके अनुसार किंचित चाहा हुआ भी होता है। जिसको, जैसे एक इंद्रिय जीव है, अब मान लिया उसको पानी मिल रहा है,
तो ये अंतरा कर्म का क्षयोक्षम है। जितना पानी मिल रहा है, जितनी हवा मिल रही है, उसको जो कुछ भी हो रहा है ना, चाह तो वहां पे भी है, सो उतना चाह हुआ भोजन, पानी, धूप, केयर टेकर, जो कुछ भी है उसको उपलब्ध है ना, वो अंतरा कर्म का क्षयोक्षम है, बाहर के एंगल से। ठीक है। और जो नहीं मिल पा रहा, धूप में खड़े हैं तो खड़े ही हैं बेचारे, भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो अंतरा कर्म का तीव्र हो जाए। मूल में तो स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, इतना विपरीत पुरुषार्थ। उनको तो तीव्र उदय है ना, तो उधर से दोनों तरफ से घटित करके अंतरा कर्म को देखना। अब वेदनी कर्मोदय जन्य अवस्था तथा अघाती कर्मों में वेदनी के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। अब अघाती मतलब, अघाती नाम ही अघाती है। अघाती मतलब जो आत्मा की पर्यायों से डायरेक्ट, जिसका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता, वो है अघाती। पहले तो ये नक्की करो अच्छे से। घाती मतलब जिन कर्मों के उदय में जीव के पर्यायों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर आदि आदि। ठीक है। लेकिन अघाती कर्म का तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। क्या बोला? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इनसे आत्मा का तो दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं। क्लियर? तो अघाती। नाम कर्म का संबंध किससे बनता है? शरीर से। शरीर का गोरापना, काला, मोटा, पतला, रोगी, निरोगी, ये शरीर अघाती का। गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। आयु, किसकी आयु? शरीर, शरीर की आयु, मेरी नहीं। वेदनी, साता और असाता। अब सुनो ध्यान से। शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न, जो शरीर के लिए अच्छे जाने जाते हैं, शरीर के लिए बुरे जाने जाते हैं, वे कारण उपलब्ध होते हैं इस वेदनी कर्म के उदय में, मेरे लिए नहीं। ठीक है। एक बार, जैसे शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि, तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। अब देखो, क्षुधा, तृषा, रोग, पीड़ा, ये तो सब शरीर का ही परिणाम है, ये सारा का सारा, है ना? ऐसे कारण बनते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु, पवनादि, इष्ट, स्त्री, पुत्रादि तथा मित्र, धनादिक, असुहावने ऋतु, पवनादिक, अनिष्ट, स्त्री, पुत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्र्य, दारिद्र, पद बंधनादिक सुख दुख को कारण होते हैं। बाहर में ऐसे संयोग बन जाते हैं। कैसे? इष्ट अनिष्ट सामग्री, जिसको शरीर सापेक्ष कहते हैं, और अज्ञानी अपने को शरीर ही मानता है, तो इनका लक्ष्य होने पर शरीर के लिए दुखदाई, सो मेरे लिए दुखदाई, तो उनमें उसको सुख दुख के कारण बनते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे अभी लास्ट में बात करेंगे, क्या लास्ट में बात करेंगे कि इस वेदनी के वास्तव में ये तो अघाती कर्म है, और इसके फल में जो भी सामग्री का संयोग बन रहा है इनके फल में, है ना, तो सुख दुख के कारण तो वे तब कहलाते हैं जब इसको मोह का उदय हो। तो मूल में वेदनी के साथ
सुख दुख तो मोह से है, ना कि वेदनी से। ये कंक्लूजन के रूप में लास्ट में कहेंगे, और अपन पहले ही कह दे रहे। क्या बोला? वेदनी के उदय में तो सामग्री उत्पन्न हो रही है, कोई सामग्री का संयोग बन रहा है, लेकिन सुख दुख तो मोह से हो रहा है, ना कि सामग्री से। नंबर एक। और ऊपर आगे और ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? कि वही सामग्री अच्छी लग रही है और किसी काल में वही सामग्री बुरी लग रही है। तो सामग्री साता वेदनी से मिली क्या साता से मिली? सेकंड पॉइंट, वही सामग्री अच्छी लग रही, वही सामग्री बुरी लग रही है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया, रहस्य पता चला, सामग्री से कोई लेना देना नहीं। जब तुमको साता का उदय हो तो वही चीज अच्छी लगती है, जब तुमको असाता का उदय हो तो वही चीज बुरी लगती है। चीज से कोई लेना देना नहीं। क्या कहा? जैसे कितनी तेज गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, बहुत गर्मी, फिर थोड़ी सी बारिश हो गई, है ना। अब जिनको इतनी लग्जरी में रहने की हैबिट है ना, तो वे क्या बोलेंगे, अरे बारिश और हो गई, कितनी उमस हो गई अब तो। और वो मेड आके क्या बोल रही, बारिश हो गई भाभी, थोड़ी शांति पड़ गई, अब तो पंखा गर्म हवा नहीं फेंक रहे, फिर तो ऐसी आग उगल रहे थे। और ये क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है, अरे बारिश ने और इतना सफोकेशन कर दिया, और इतनी उमस बढ़ गई, और इतनी। तो अब बारिश अच्छी कि बुरी? पहले तो बारिश अच्छी बुरी नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, जब आपको साता का उदय होगा ना, तो वही सारी सामग्री अच्छी लगेगी, और असाता का उदय होगा तो वही सामग्री अच्छी नहीं लगेगी। और इसी के साथ में पैरेलल में वो मोह का उदय भी चलता रहेगा। तो अनेक कारण ऐसे बनते हैं। फिर भी ये जो वेदनी कर्म है वो क्या है? अघाती। इसका आत्मा से तो कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, परंतु फिर भी क्या रिलेशन है कि ये ज्ञान, ये जो संयोग बन रहे हैं ना, ये ज्ञान उसका लक्ष्य करता है, उसका लक्ष्य करता है। अच्छे स्त्री पुत्र आदि हो, बढ़िया देवशागुरु मिल जाए, उनका लक्ष्य करेगा तो इसको थोड़ा सा लोक व्यवहार में लौकिक सुख का सा अनुभव करता है। जैसे मोह मिट जाए, मोह मिट जाए और सम्यक दृष्टि हो, मोह मिट जाए और सम्यक दृष्टि हो, तो नरक में रहना अच्छा कि स्वर्ग में रहना अच्छा? पॉइंट समझ में आया? अब शेष कषाय होंगी ना जितनी, तो नरक का वातावरण में तो तकलीफ दे ही रहेगा ना जितनी शेष कषाय में। और स्वर्ग आदि में रहे तो उतनी शांति है। पॉइंट पकड़ में आया? और जितनी कषाय का अभाव हुआ है, उसका न नरक के उससे संबंध, न स्वर्ग की सामग्री से संबंध, उतनी वीतरागता चल रही है। तो वहां पे भी एक बहुत अच्छा समाधान आया, किसमें? इष्टोपदेश में। कि अरे तुम्हें यदि मित्र का इंतजार भी करना है तो धूप में करना अच्छा है कि छाया में करना अच्छा है? इंतजार करना तो छाया में कर लेंगे, वो ये अच्छा है ना। ऐसा। तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी शेष कषाय होने पर जो बाहर में शरीर संबंधी साता की सामग्री है, तो उसमें उसको भी इष्टपना, इष्टपना नहीं लगता, लेकिन साता के उदय में वो अच्छा अच्छा लगता है। तो ऐसा बाह्य सामग्री, इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं, शरीर संबंधी और मोह, ऐसे चार पांच चीजें एक साथ काम करती हैं। आई बात ख्याल में?
तो सीधे सीधे यदि साता वेदनी कर्म से बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि साता वेदनी कर्म के उदय में अच्छे संयोग मिलते हैं और असाता वेदनी कर्म के उदय में शरीर सापेक्ष बुरे संयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा वेदनी कर्म का कार्य है। अनुकूल सामग्री उपलब्ध कराना और प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध कराना, ये वेदनी कर्म का कार्य है। ठीक है। और इसकी अपन को और विशेष चर्चा करनी है तो अपन आगे करेंगे। इतना कहा सो विचार में। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। खुली द्वाशा जिनवाणी माता जय जिनेन्द्र सभी को। और कल जय अपनी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल क्लास ऑफ रहेगी। ओके।